Hello students, in today's lecture we are going to learn 4th standard EVS lesson number 3 storage of water। तो फर्स्ट और सेकंड लेसन हम कर चुके हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो वो वीडियो पहले आप देख लेना। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूँगी। ओके, तो पहले आप उसे देख लेना। स्टोरेज ऑफ वाटर मतलब क्यों यहाँ पे वाटर में पता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे स्टोर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो किस किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं वो हम देखेंगे आगे। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिया है, पहले वो देख लेते हैं हम। सी मेक अ स्मॉल हिलॉक ऑफ मड एंड स्टोन्स इन द स्कूल यार्ड। आप अपने स्कूल यार्ड में या अपने घर पे भी कहीं पे भी आप बना सकते हैं। क्या? स्मॉल हिलॉक, छोटा सा हिलॉक। हिलॉक मतलब क्या होता है? ये हिलॉक मतलब कि इस तरीके से जो पहाड़ी होती है उसको बोलते हैं हिलॉक। ओके, पहाड़ी किसका बनाना है आपको? मड एंड स्टोन, मिट्टी और पत्थर का मिला के उसको बनाना है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे किस तरीके से बनाया, छोटा छोटा यहाँ पे स्टोन है और उसके ऊपर मिट्टी डाला हुआ है। सेट सम स्टोन्स इनटू द हिलॉक, कुछ इस तरीके से सेट करना है स्टोन्स को, पत्थर को हिलॉक पे। पोर वाटर ओवर द हिलॉक फ्रॉम वाटरिंग कैन लाइक रेन। और आपको क्या करना है? वाटरिंग कैन से, ये वाटरिंग कैन है उस पर आपको पोर करना है, मतलब डालना है, इस तरीके से पानी डालना है जैसे कि लाइक रेन, जैसे बारिश होती है उस तरीके से ही आपको इस पर पानी डालना है वाटरिंग कैन से। यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स टू स्टडी हाउ द वाटर फ्लोज ओवर द हिलॉक। और यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो पॉइंट्स पढ़ने हैं और उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से वाटर फ्लो होता है एक पहाड़ी के ऊपर से। जब बारिश होती है तो सचमुच की जो पहाड़ियाँ होती हैं उस पर किस तरीके से मिट्टी बहती है, उनका पानी कहाँ पे जाता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से आपको यही बताना चाहता है कि जब बारिश होती है तो वो पानी कहाँ पे जाता है, पत्थरों से बह के, पहाड़ों से बह के, झरनों से बह के, सब जगह से जब बारिश होती है तो पानी कहाँ पे जाके रुकता है वो हम यहाँ पे हम देखेंगे। इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लो, किस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है? तो ऊपर से नीचे की तरफ, पानी ऊपर डाल रही है तो नीचे की तरफ बह रहा है। हाउ डज वाटर फ्लो ऑन द स्टीपर स्लोप, स्टीपर स्लोप्स मतलब क्या होता है? ढलान। ढलान मतलब क्या? कोई भी चीज़ जैसे ऊपर से हो के जब नीचे आती है तो ढलान उसको बोलते हैं। यही है स्टीपर स्लोप। ये जो एरिया है, ये एरिया है जो नीचे की साइड का, यही है स्टीपर स्लोप मतलब ढलान, ऊपर से नीचे की ओर। तो इस पे किस तरीके से पानी बहता है? तो बहुत तेज़ी से बहेगा पानी, ऊपर से डालेंगे तो फटाफट नीचे जाएगा ढलान की ओर। हम देखते हैं कभी हम कोई रास्ता पे जाते हैं तो ऊपर से नीचे की हमें जाना रहता है तो हम कैसे ऊपर से जाते हैं तो फटाफट नीचे दौड़ते हुए जाते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, हाउ डज़ इट फ्लोज ऑन द जेंटल स्लोप्स, तो किस तरीके से बहता है जेंटल स्लोप मतलब इस स्लोप पे कैसे बहता है? तो वेरी फास्ट। हाउ व्हाट हैपन्स व्हेन द स्टोन्स कॉज एन ऑब्स्ट्रक्शन, क्या होता है जब यहाँ पे जैसे ऊपर पानी डाल रही है वो लड़की, तो यहाँ पे जब स्टोन आ रहा है तो किस तरीके से? ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स रुकावट, स्टॉप करता है पानी को। जैसे ऊपर से पानी डाल रही है वो तो नीचे से मिट्टी का किस तरीके से पानी कैसे बहेगा? जब यहाँ पे ये स्टोन आ रहा है तो कैसे क्या होगा? तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा फिर? वो रास्ता, जैसे कि यहाँ पे पानी डाल रही है तो यहाँ पे स्टोन आ गया, सपोज़ कि यहाँ पे स्टोन है, पानी यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ पे पत्थर आ गया, नहीं जा पाएगी तो फिर इस रास्ते से जाएगी, इस रास्ते से जाएगी, उस रास्ते से जाएगी, बहुत सारे रास्ते ढूंढ लेगी जिधर पत्थर नहीं होंगे। तो इस तरीके से पानी ऊपर से डालेगी और अगर बीच में पत्थर आ गया, यहाँ पत्थर आ गया तो वो दूसरा रास्ता बदल लेगी पानी अपना, वाटर। वेयर डू पडल्स फ्रॉम फॉर्म, तो ये जो पडल्स मीन्स होता है पानी जमा होना, वाटर एक जगह पे कलेक्ट होना। तो कहाँ पे कलेक्ट होगा, कहाँ पे जमा होगा? तो यहाँ बीच में अंदर, जहाँ पे स्टोन के अंदर जगह होगा उसके अंदर, या फिर जहाँ पे गड्ढे होंगे वहाँ पे। व्हेन डज द डायरेक्शन ऑफ फ्लोज चेंज, यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब फ्लो अपना डायरेक्शन कैसे चेंज करता है? वही जब बीच में ऐसे उसके मतलब वाटर के रास्ते में जब पत्थर आ जाता है तो फिर वो वहाँ से दूसरा अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्टोन आया, यहाँ से पानी आ रहा है, स्टोन आ गया तो उधर से चला जाएगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, इधर डायरेक्शन चेंज कर लेगा, जिधर पत्थर नहीं है उधर डायरेक्शन चेंज कर लेगा। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 2, नाउ स्टॉप वाटरिंग द हिलॉक, मेक ऑब्जर्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? नाउ स्टॉप वाटरिंग द हिलॉक, स्टॉप कर दो, पानी देना बंद कर दो, उसे वाटरिंग करना बंद कर दो हिलॉक पे, और यहाँ पे ऑब्जर्व करो फॉलोइंग पॉइंट्स पे कि क्या होता है। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ऑब्जर्व करो कि क्या होता है अभी। वाई डिड द हिलॉक ड्राई व्हेन वी स्टॉप्ड पोरिंग वाटर, जो हिलॉक है वो क्यों सूख जाता है, क्यों ड्राई हो जाता है? ड्राई मीन्स सूखना, क्यों सूख जाता है जब आप वाटर पोर करना, जैसे पोर करना, जब पानी डालना बंद कर देते हो, स्टॉप कर देते हो तो ड्राई क्यों हो जाता है? तो पानी डाल देंगे तो ऊपर से जाके नीचे सब गिर गया, यहाँ पे पानी जमा हो गया नीचे, यहाँ पत्थरों के बीच में या पानी बह गया तो क्या होगा? यहाँ पे ऊपर का तो सूख ही जाएगा ना। हाउ लॉन्ग डिड द हिलॉक
टेक टू ड्राई, तो कितना टाइम लेता है ड्राई होने में, सूखने में कितना टाइम लेता है, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लेगा सूखने में पूरा। विच पार्ट ऑफ द हिलॉक ड्राइड क्विकली, कौन सा पार्ट हिलॉक का कौन सा पार्ट जल्दी सूखता है। ड्राइड क्विकली मीन्स जल्दी, क्विकली मीन्स जल्दी सूख जाता है, तो ऑब्वियसली ऊपर का, क्योंकि ऊपर का पानी तो नीचे सब जमा हो गया ना, पानी पूरा रिस रिस के सिप सिप करके मतलब पूरा नीचे सूख लिया, पानी नीचे जमा हो गया, तो ऊपर का जल्दी सूख जाता है। विच पार्ट टुक लॉन्गर टू ड्राई, और नीचे वाला पार्ट, सपोज़ कि नीचे वाला पार्ट है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा सूखने में। वाई डिड इट टेक लॉन्गर ड्राई, और क्यों ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि वहाँ पे पानी जमा हुआ है ज़्यादा। यू विल रियलाइज़ दैट सम रेन वाटर फ्लोज अवे ओवर द ग्राउंड, आपने देखा होगा, रियलाइज़ किया होगा कि जब कुछ रेन वाटर क्या होती है, फ्लोज बहती है ओवर द ग्राउंड, जब पानी बारिश होती है तो आपने देखा होगा सब वाटर क्या है कि ग्राउंड पे बहती रहती हैं। सम वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, और कुछ वाटर क्या होती हैं, सीप्स, सीप्स मीन्स कि सोख लेती हैं, अंदर लीक हो जाती हैं, मतलब पानी क्या ज़मीन के अंदर लीक हो जाते हैं, लीक होती है, ठीक है। ज़मीन के अंदर जो दर्रे होते हैं, फटे होते हैं, ऐसे जो ब्रेक होते हैं ज़मीन, तो उसमें से पानी धीरे धीरे अंदर करके रिश्ते 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 एकदम अंदर पानी जाता है, तभी तो कुआं वगैरह हम खोदते हैं तो देखते हैं वहाँ पे पानी रहता है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ऑल द वाटर वी गेट कम्स फ्रॉम द रेन, जो भी पानी होता है हमें पीने के लिए, जो भी पानी होता है वो हमें कैसे मिलता है, रेन से। द रेनी सीज़न लास्ट फॉर 3 और 4 मंथ्स, जो रेनी सीज़न होता है, बारिश का टाइम होता है, वो कितने महीने रहता है, 3 से 4 महीने तक बारिश रहता है, आपको पता होगा। अलॉन्ग विद अस ऑल लिविंग थिंग्स यूज़ दिस वाटर ऑल ईयर्स राउंड, और इसके साथ क्या होता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जिंदा प्राणी हैं, जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स, वाटर, प्लांट्स, इंसान, सब क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स है ना ये, तो वो क्या करते हैं, पूरे साल इस पानी को यूज़ करते हैं। इफ़ वी डू नॉट स्टोर वाटर वी विल नॉट हैव इनफ वाटर फॉर आवर नीड्स, अगर हम वाटर को स्टोर करके नहीं रखते हैं, इफ़ वी डू नॉट स्टोर वाटर वी विल नॉट हैव, तो हमें क्या होगा, हमें पर्याप्त इनफ पानी नहीं मिलेगा, हमारी ज़रूरत के लिए हमें इनफ पानी नहीं मिलेगा। देखते हैं ना कितनी जगह पे सूखा रहता है। दैट इज़ वाई वी हैव टू सेव वाटर, इसलिए हमें वाटर को सेव करना चाहिए। वाटर मस्ट बी यूज्ड इकोनॉमिकली, मतलब कि पानी को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, उतना ही यूज़ करना चाहिए जितनी की हमें नीड हो। इन दिस लेसन वी विल सी डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर, इस लेसन में हम क्या देखेंगे, अलग अलग डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके देखेंगे। डिफरेंट वेज मतलब अलग अलग तरीके देखेंगे, किसके, स्टोरिंग वाटर के, किस तरीके से वाटर को स्टोर किया जाए। तो पहला कौन सा है मेथड, ओल्ड वाटर स्टोर्स, किस तरीके से पुराने ज़माने में मतलब ओल्डन डेज में किस तरीके से वो लोग पानी को यूज़ करते थे, कैसे स्टोर करते थे, वो देखते हैं। इन द ओल्डन डेज सेवरल मेथड्स ऑफ स्टोरिंग वाटर वर यूज्ड इन आवर स्टेट, तो पुराने टाइम में क्या होता था, बहुत सारे मेथड, सेवरल मतलब बहुत सारे मेथड यूज़ करते थे स्टोरिंग वाटर को स्टोर करने का। हमारे स्टेट में जो भी अलग अलग स्टेट हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, महाराष्ट्र में भी, तो बहुत सारे मेथड विधि हम लोग यूज़ करते थे पानी को स्टोर करके रखने का, जमा करके रखने का। नाउ डेज दीज ओल्ड वाटर स्टोर्स आर रेयरली यूज्ड, तो जो पुराने ज़माने के जो मेथड है ना, वो अभी आजकल, नाउ डेज मीन्स क्या, आजकल के ज़माने में, आजकल हम देख रहे हैं कि वो जो पुराने मेथड है वो रेयरली यूज्ड, बहुत ही कम यूज़ किया जा रहा है। वाटर स्टोर करने का वो जो तरीका था वो बहुत कम यूज़ हो रहा है। हाउएवर देयर रिमेन्स कैन बी सीन इन ऑल प्लेसेस, सो देयर रिमेन्स, ये हम देखते पहले क्या, पहले बहुत जगह पे देखते थे, बट अभी भी देखते हैं, बहुत कहीं जगह पे देखते हैं, कई सारे जगह ऐसे हैं जो देखते हैं जहाँ पे अभी भी ऐसे जो पुराने मेथड है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से वाटर को सेव किया जाए, स्टोर किया जाए। सम ऑफ देम आर वेरी ब्यूटीफुल, कुछ जो उसमें से मेथड थे ना बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सुंदर तरीके थे स्टोर करने का, मतलब एकदम आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया था। वाटर इन सम ऑफ दीज स्टोर्स नेवर गेट्स डिप्लीटेड, सो इस तरीके से जो उनका वाटर मतलब वाटर को जैसे वो स्टोर करके रखते थे वो कभी कम नहीं होता था। डिप्लीटेड मीन्स कि कभी भी रिड्यूस नहीं होता था, पानी की कभी कमी नहीं होती थी, उन्हें जल्दी कमी नहीं होती थी। जब अकाल सूखा पड़ता था, ड्रॉट पड़ता था, मतलब कि सूखा पड़ जाता था, तभी जब बारिश नहीं होती तभी उनको कमी पड़ती थी, नहीं तो उन्हें कभी पानी की कमी पड़ती नहीं थी, क्योंकि वो उनका इतना स्टोर करके वो पानी रखते थे कि उनको डिप्लीटेड मीन्स कभी कमी नहीं होती थी, कभी रिड्यूस नहीं होता था। डिप्लीटेड मीन्स याद रखना कि कमी होता है, कभी भी उन्हें पानी की कमी नहीं होती थी। अब देखते हैं पहला तरीका क्या है, वेल्स। पहला तरीका उन लोग क्या अपनाए थे, वेल्स, कुआं का, कुआं वो लोग खोदते थे।
सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, हमें पता है कुछ रेन वाटर जब बारिश होती है तो उसका जो पानी होता है वो बारिश नीचे ज़मीन में अंदर जाता है। ये सपोज ज़मीन है, इसके अंदर पानी जाके धीरे धीरे रिश्ते अंदर पानी जाता है, ठीक है। वेल्स आर डग टू ऑब्टेन दिस वाटर, जब हम कुआँ, वेल्स मीन्स कुआँ, जब डग मीन्स होता है खोदना, जब वेल्स खोदते हैं, कुआँ खोदते हैं तो हम इस वाटर को पा सकते हैं। जो बारिश का पानी नीचे जाके जमा होता है उसे हम कैसे, हमें कैसे मिल सकता है? कुआँ से। जब हम उसे मशीन से या जब बहुत उसकी अंदर खुदाई करेंगे तो वो पानी हमें मिलता है तभी। और पहले ज़माने में वो लोग कुआँ खोद के पानी स्टोर करते थे। दूसरा मेथड है वाटर टैंक्स इन फोर्ट्स। तो वाटर टैंक जो अलग अलग पहले के ज़माने में तो अलग अलग किले होते थे राजा लोगों के, तो वो लोग बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे, हमें पता है बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे अपना वो फोर्ट बनाते थे, किला बनाते थे, तो वहाँ पे भी पानी की ज़रूरत पड़ती थी। तो वहाँ पे वो लोग क्या यूज़ करते थे? टैंक कैसे यूज़ करते थे? वो पहाड़ों को काट करके, पूरा पहाड़ों को काट करके वहाँ पे वो पानी वहाँ पे जमा होता था बारिश का। पीपल लिव्ड ऑन द हिल फोर्ट्स इन द पास्ट, लोग कहाँ रहते थे पहले? हिल फोर्ट्स, मतलब पहाड़ पे किला बना के, पहाड़ी किलों पे, पास्ट में, पुराने ज़माने में। दे ऑल्सो नीडेड वाटर, तो उन्हें भी पानी की ज़रूरत थी वहाँ पे। द फोर्ट्स हैड रिजर्वायर्स एंड टैंक्स डग इनटू द स्टोन, तो फोर्ट में क्या करते थे वो लोग? रिजर्वायर्स मीन्स क्या होता है कि वहाँ पे पानी को जमा करते थे, मतलब स्टोर करते थे। कैसे? वही मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे कितने पूरा पहाड़ी तो रहता था ऊपर, तो वो लोग क्या करते थे? पहाड़ी को काट देते थे, इस तरीके से पहाड़ी होती थी, पहाड़ी को काट देते थे, ऐसे जगह हो जाता था और पहाड़ी के बीच में पूरा पानी जमा करते थे। ओके, और वो क्या बनाते थे? वो टैंक बनाते थे। यहाँ पे देखिए आपको अ टैंक ऑन फोर्ट शिवनेरी, आपने पढ़ा है फोर्ट शिवनेरी, 4th स्टैंडर्ड का जो आपका हिस्ट्री है EVS 2, उसमें आपने पढ़ा है, ठीक है। शिवनेरी में उन्होंने कैसे करवाया था? शिवाजी ने काट करके जो वहाँ पे पहाड़ी काट करके वहाँ पे उन्होंने टैंक बनवाया था ताकि पानी जमा कर सकें। थर्ड क्या मेथड था उनका? ड्रॉ वेल्स, जो कुएँ हैं, ड्रॉ वेल्स मतलब जो कुआँ, उस तरीके का कुआँ जो पानी खींचते थे ना, पानी खींच के बाल्टी वगैरह से निकालते थे। अच्छा, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि ड्रॉ वेल्स, हमने ऊपर भी वेल देखा, यहाँ पे भी वेल देखा, तो इसमें क्या फ़र्क है आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं ताकि वो आराम से, आसानी से कर सके, और यहाँ पे गिरने का चांसेस कम होता था इस वेल में। लेकिन इस वेल में क्या होता था? यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दिख रहा है, सिर्फ इस तरीके का एक दिख रहा है वेल, और यहाँ पे इनको मतलब कि रस्सी डाल के और किसी बकेट में बांध के उसे पानी निकलना होता था। यहाँ पे गिरने का चांसेस कभी कभी ज़्यादा होता था। ओके, इसमें यही अंतर है और ज़्यादा कुछ इसमें ख़ास फ़र्क नहीं है। ये थोड़ा आगे चल के थोड़ा डेवलप हुआ, ये जो आपको ये वाला दिख रहा है थोड़ा आगे चल के और डेवलप हुआ, तो इन लोगों ने इस तरीके का यूज़ किया। ये आज के ज़माने में भी यूज़ होता है, आपको देखने को मिल जाएगा, पढ़ते हैं इसके बारे में। इन द पास्ट ड्रॉ वेल्स वर डग टू गेट ड्रिंकिंग वाटर, तो पुराने टाइम में क्या होता था कि ड्रॉ वेल्स मतलब कि आड़, इसको बोलते हैं, आड़ भी बोलते हैं, ये यूज़ करते थे पानी पीने के लिए। दे वर स्मॉल वेल्स फ्रॉम विच वाटर वॉज ड्रॉन यूजिंग अ स्मॉल पॉट पोहरा टाइड टू अ रोप। यहाँ पे इस तरीके का ये क्या करते थे? एक पॉट होता है, पॉट मीन्स पोहरा, कुछ भी बर्तन लेते थे एक पोहरा टाइप का, और क्या करते थे? वो रोप यूज़ करते थे, टाइड टू अ रोप, एक रस्सी से बांधते थे और क्या करते थे? उससे ड्रॉ ऑन करते थे, मतलब खींचते थे रस्सी को, फिर पानी बाहर आ जाता है। आतपाड़ी इन सांगली डिस्ट्रिक्ट हैड अ ड्रॉ वेल इन एवरी वाड़ा, तो आतपाड़ी सांगली में आपको आतपाड़ी में सांगली ज़िले में आतपाड़ी है गांव, तो वहाँ पे क्या है? हर एक वाड़ा में ड्रॉ वेल मिल जाएगा, इस तरीके का कुआं मिल जाएगा। द ड्रॉ वेल्स हैड वाटर ऑल ईयर राउंड, तो इस ड्रॉ वेल में ये जो दिख रहा है आपको, इसमें पूरे साल पानी रहता है, कभी सूखता नहीं है, जल्दी कुआं सूखता नहीं है। When the tap water system was introduced, the draw wells went out of use. टैप वाटर सिस्टम मतलब जो नल है, नल वाला जब सिस्टम आ गया, जो नल का पानी हम खोलते हैं, पानी आ गया, जब ये आया, इंट्रोड्यूस हुआ, जब ये हमारे पास आ गया, मतलब हमारे टाइम में आ गया, तो क्या हुआ? ड्रॉ वेल्स वेंट आउट ऑफ यूज़, तो ये क्या हो गया? आउट ऑफ यूज़ हो गया। ओके, कोई इसको यूज़ ही नहीं करता था, ठीक है। मेनी वर्ड सील्ड, और बहुत सारा तो बंद भी कर दिया गया, यूज़ नहीं होता था, तो फिर क्या होता था कि उसमें कोई ना कोई गिर जाता था कभी, तो क्या होता था कि उसको बंद ही कर दिया, या फिर जब यूज़ ही नहीं हो रहा है तो क्या ज़रूरत है, उसको बंद ही कर दिया। नाउ देयर आर वेरी
वेरी फ्यू लेफ्ट इन आतपाड़ी। तो बहुत ही कम ऐसे कुएँ बचे हैं जो बहुत कम बचे हुए हैं इस तरीके का जो यूज़ होता है अभी। दिस कैन बी सीन इन मैनी विलेजेस, लेकिन आप अभी भी बहुत सारे गाँव में कुएँ को आप देख सकते हैं जहाँ पे आज भी कुएँ का यूज़ होता है, जो बहुत पुराने इलाके हैं या जो अभी भी हैं ऐसे जहाँ पे है कुआँ, जैसे कि वहाँ पे नलों की सुविधा नहीं है तो वहाँ पे अभी भी कुएँ का यूज़ करते हैं। फोर्थ मेथड है रिवर्स एंड बांड्स। नदियाँ और बांध से किस तरीके से पानी स्टोर करते थे पहले के लोग, वो देखते हैं। अर्दन ऑफ मैशनरी बंड्स वर बिल्ट अक्रॉस रिवर्स टू स्टोर देयर वाटर। तो अर्दन और मैशनरी मतलब कि मिट्टी का, या फिर मैशनरी क्या होता है, मैशनरी मीन्स होता है कि पत्थर से पक्का बनाना, एकदम स्टोन वर्क, एकदम बोलते हैं ना पक्का घर, तो पक्का बांध बनाना सीमेंट वगैरह का, या फिर मिट्टी का बांध बनाना, या फिर पत्थर का बांध बनाते थे अक्रॉस रिवर। रिवर पे, अक्रॉस रिवर मतलब रिवर के, जैसे यहाँ पे रिवर दिख रहा है आपको, और उसके इस पार में क्या करेंगे उसके, और जिधर जिधर से पानी की मतलब इन्हें लगेगा कि इस साइड से पानी बह सकता है तो इतना ऊंचा बना देंगे बांध को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर हो सके, ताकि वो लोग 1 साल तक या बहुत टाइम तक, जब तक बारिश ना हो, वो यूज़ कर सके पानी को। ठीक है। और हमें पता है कभी कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से बाढ़ भी आ जाता है जब खोल देते हैं तो। इस तरीके से वाटर यूज़ करने के लिए, वाटर स्टोर करने के लिए क्या यूज़ होता था, अर्दन और मैशनरी बांड्स, बांध होता है ना, बांध, वही बांध। 5th पॉइंट है ओल्ड रिजर्वायर्स। रिजर्वायर्स वर बिल्ट इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल और इन एरिया विदाउट अ मेजर रिवर। ये रिजर्वायर्स कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे क्या होता है कि बहुत कम रेनफॉल होता है, बारिश बहुत कम होती है, या फिर विदाउट अ मेजर रिवर, वहाँ पे कोई नदी नहीं है, ज़्यादा नदी नहीं है। जैसे कि कहीं कहीं पे होता है कि जहाँ पे सिर्फ इक्की दुक्की नदी होती है, वहाँ पे पानी पीने की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे इस तरीके का रिजर्वायर्स यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द रिजर्वायर्स वर बिल्ट यूजिंग स्टोन एंड मोटर। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वायर्स में क्या यूज़ होता है, स्टोन एंड मोटर। कैसे बनाते हैं उसको, इस तरीके से पक्का बनाते हैं। बारिश हुई, इनके आंगन में पूरा पानी भर गया, आराम से 1 साल यूज़ करें, इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके का बनाते हैं। मतलब कि स्टोन या मोटर का मतलब है कि जैसे कि मोटर मीन्स होता है कि जैसे उसमें मिक्सचर होता है सीमेंट का, सैंड का और वाटर, रेती और पत्थर, रेती सीमेंट और पानी मिक्स करके हम बनाते हैं ना घर, तो उसमें रेती सीमेंट लगा के कैसे पक्का बना देते हैं घर, उस तरीके से इस तरीके से बनता है उनका। ये तो टैंक है, लेकिन इसी तरीके से क्या बनता है, रिजर्वायर्स भी बनता है, वो पूरा इस तरीके से मजबूत पक्के का बनता है वहाँ पे। ओके। ओल्ड टैंक्स, हाउड। अर्लियर टैंक्स वर यूज टू स्टोर वाटर, सम लार्ज सिटीज स्टिल हैव दीज ओल्ड टैंक्स। पहले के टाइम में क्या होता था, टैंक यूज़ करते थे वाटर स्टोर करने के लिए। अभी भी बड़े बड़े शहरों में, लार्ज सिटीज़ मीन्स बड़े, लार्ज मीन्स बड़ा और सिटीज़ मीन्स शहरों, तो बड़े शहरों में अभी भी क्या होता है, इस तरीके का ओल्ड टैंक यूज़ होता है। सम ऑफ देम आर स्टिल इन यूज़। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ा शहर क्या है, औरंगाबाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी, यहाँ पे इनका घर है लेकिन बीच में किस तरीके से उन्होंने पानी को स्टोर करके रखा है। अ टैंक एट चांदवाड़ इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। नासिक में आप देख सकते हैं इस तरीके से किस तरीके से बना हुआ टैंक पूरा, यहाँ इतना ज़्यादा, तो पुराने टाइम में आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसी तरीके से ये भी होता है, ओल्ड रिजॉर्व भी इसी तरीके से होता है, उसमें भी पक्का इस तरीके से एकदम मतलब कि अच्छे से चारों तरफ से वो लोग पक्का बना देते हैं, पूरा मिट्टी सीमेंट और रेती वगैरह का, और बीच में पानी रिजर्व करते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे। ओके, तो इस वीडियो के नीचे ही पार्ट 2 का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पार्ट 2 का, और आप वहाँ से देख लेना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना इसमें कमेंट सेक्शन में, और आप ज़रूर बेल आइकॉन प्रेस कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।